हमारी मीटिंग लाइव हो गई, हम स्टार्ट करते हैं। जी ठीक है। मैम मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है आपकी। आप सेलेक्ट करेंगे? सॉरी, रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा आप क्वेश्चन रीड करेगा, आप में से कोई? हाँ जी, मैं कर लेती हूँ। You are given two non-empty linked lists representing two non-negative integers. The digits are stored in reverse order and each of their nodes contains a single digit. Add the two numbers and return the sum as a linked list. You may assume the two numbers do not contain any leading zero except the number zero itself. यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें नंबर्स की जो है वो एडिशन करनी है, जैसे हम सिंपल मैथमेटिक्स में करते हैं। जैसे हमारा लिस्ट वन में दिया हुआ 2, 4 और 3, और इसी तरह हमें लिस्ट टू में है 5, 6 और 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनकी जो है एडिशन करनी है। एडिशन हम हमेशा जो है इस साइड से शुरू करते हैं, अपने राइट हैंड साइड से। तो ये हमारा नंबर जो बनता है वो बनता है, अगर हम ऐसे सिंपल मैथमेटिक्स में देखें तो ये हमारा नंबर बनता है 3, 4, 2। क्योंकि इन्होंने हमें इंग्लिश में दिया तो वो ऐसे लिखा हुआ है। इसी तरह अगर हम देखें ये वाला, तो हमें जो लिस्ट टू में नंबर्स मिले हैं, अगर हम देखें तो सिंपल ये मैथमेटिक्स, तो हमारे यहाँ से शुरू जो ये नंबर बनता है 4, 6, 5। अब हम इसकी जो है इनके अगर हम एडिशन करें तो बनता है 5, 6, 7, और 4 और 6, 10। तो जीरो हमारे यहाँ पे 1 कैरी, और 4 और 6 तो 8 आता है। और जो लिंक लिस्ट में हमने इसको जो है रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है, यहाँ पे देखे ना आप। मुझे लिंक लिस्ट में हमारे नंबर जो है, हम यहाँ से करेंगे ना लिंक लिस्ट में शुरू एडिशन, तो इससे जो है इस वंस से वंस से स्टार्ट होता है ना, वंस टेंस एंड देन जी हंड्रेड, शायद ये लॉजिक है इसके पीछे। जी यही है। और इस तरह जो है हमें जो है ये रिटर्न करवाना है इसका आंसर, सिंपल एडिशन करवा के ये जो लिंक लिस्ट में नंबर समझते। ठीक। ओके मैम, ठीक हो गया। सबको सबको क्वेश्चन क्लियर है? हमें कोर्ट की तरफ चले हैं। जी जी। इसमें हम पहले एक बनाएंगे कैरी का वेरिएबल, जीरो। फिर हम एक डेमो नोड बनाएंगे, लिस्ट। जब भी मिस लिस्ट का क्वेश्चन होगा तो इसका मतलब हमने डमी नोड बनानी ही बनानी है, क्योंकि उसका फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और उसका एड्रेस जीरो होगा इसलिए। जी फाइनल जो हमारा आउटपुट होता है ना, तो वहां पे हमें जो है आंसर्स आउटपुट शो करवाने के लिए उसके शुरू में हम नोट बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास सच आउटपुट के लिए, फाइनल आउटपुट के लिए कोई भी नोट होती नहीं है। तो हम जो है बहुत सारे जो है चीजों को, मतलब कि बहुत सारी जो है इससे आगे जो क्वेश्चंस के अंदर ना कहीं कुछ ना कुछ मुश्किल आ जाती है अगर ना बनाए तो, मतलब कि फिर आप बना ले तो अच्छा है ना। कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी है कि अगर आप ना भी बनाओ तो भी चलेगा, लेकिन ये आपकी ये मतलब आपको इजी करता है क्वेश्चन में डेमी नोट। ठीक। फिर हम एक ग्रांट का वेरिएबल बनाएंगे जो कि हमारा डेमो पे पॉइंट करेगा। उसके बाद हम करेंगे क्या करेंगे, फाइल लूप लेंगे कि वो जब तब तक चले जब तक कि लिस्ट वन और लिस्ट टू एम्प्टी ना हो जाती। फिर उसके बाद हम करेंगे, और हम साथ कैरी का भी रखेंगे कि अगर कैरी है
तो भी चले। अगर तो हमारी लिस्ट वन है तो क्या करें, हम एक वेरिएबल बनाएंगे वैल्यू वन के नाम से, जो क्या करेगा, लिस्ट वन की वैल्यू को स्टोर करेगा। तो फिर हम यहाँ पे वैल्यू को अपडेट कर देंगे, वैल्यू वन डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट। ठीक हो गया। एल्स अगर तो ऐसा नहीं है तो क्या करें, वो वैल्यू वन में जीरो को स्टोर कर दे। तो फिर से हम लिस्ट टू के लिए चेक करेंगे, यही सेम सेम चीज। फिर वैल्यू टू इक्वल्स टू लिस्ट टू डॉट वैल्यू टू। वैल्यू टू, और फिर वैल्यू टू इक्वल्स टू वैल्यू वैल्यू टू टू डॉट। डॉट नेक्स्ट। और एल्स सेम इसका भी हम करेंगे वैल्यू टू इक्वल्स टू जीरो। तो ऐसा नहीं हो। फिर हम क्या करेंगे, सिंपल जो है हम टोटल के वेरिएबल बनाएंगे और सिंपल हम उसमें जो है एडिशन करेंगे, जिसमें हमारा होगा वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू। प्लस वैल्यू टू और प्लस कैरी। हम्म। फिर हम क्या करेंगे, हम अपने कैरी को हमें सेपरेट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए हम एक कैरी के नाम से वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम करेंगे टोटल। तो हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ। तो ये हमें क्या कर देगा, हमारा कैरी जो है वो इस पे स्टोर कर देगा। जैसे अगर हमारे पास 15 आता है फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा कैरी जो में। वन है वो इस कैरी वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अच्छा। डबल जो होता है उसके अंदर से हमारा क्वोशंट आता है ना इसमें। हाँ। जी। ठीक है। तो इक्वल्स टू, इसका मोड जो है वो हमें जो है लास्ट एलिमेंट देगा। वो जो हमने किया होगा, जैसे 15 है तो ये हमें जो है 5 देगा उसको। टोटल हमने उसको टोटल के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करंट डॉट नेक्स्ट टू, हमने करंट जो है करंट हमारा पॉइंट कर था ना डमी नोड को जो हमने बनाई थी, हमने करंट डॉट नेक्स्ट में जो क्या किया, नॉट टोटल मैम इसको हम आपकी स्टोर आवाज कर देंगे। थोड़ी ना डिस्टॉर्ट सी होती है, जैसे वाइब्रेशन सी आ रही है इसमें। शायद इंटरनेट इशू कोई। हो सकता है मेरे एंड पे हो शायद। और फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे जो है हम अपडेट करवा देंगे करंट के जो है काउंटर को, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट। और इन पे हम रिटर्न कराएंगे डमी डॉट नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक कैरी का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू जो है हमने जीरो के इक्वल रखी है, और फिर हमने एक डमी नोड बनाई है। ठीक है, और जो करंट एक हमने वेरिएबल बनाया जो कि समझे पॉइंटर है, जो कि डमी नोड के ऊपर पॉइंट करे। और फिर हमने कहा है कि अगर तो हमारी लिस्ट वन और लिस्ट टू जब तक एम्प्टी नहीं रहती वाइल लूप चले, और अगर हमारे पास इन केस अगर हमारे पास सिर्फ होता है फोर और सिक्स होता है, मतलब कि नोट और हमारे पास लिस्ट वन और लिस्ट टू में और कुछ नहीं होता, तो हम। जी सर, आपका हैंड रेज है। मैम काइंडली दोबारा रिपीट कर देंगे स्टार्ट पूरा से। क्वेश्चन सर। जी मैम बस मुझे यही बता देना, बस थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे बता। देना, एक जितना एक जी जी, मिनट के अंदर हो एक सकता है। मिनट। जी। मैम इसलिए थोड़ा सा पूछ हाँ। रहा हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल था लग रहा। नहीं मैम क्वेश्चन की जी इतनी सी सिंपल। जरूरत नहीं, मुझे समझ आ गया, लेकिन आपने कोई मेथड और यूज किया है जैसे, इसलिए मैं नहीं, कह रहा हूँ। मेथड कोई यूज नहीं हुआ इसमें, सिंपल जो है हमने यहाँ पे क्या किया है, एडिशन किया नंबर्स की।
थ्री और फोर जैसा 8 होता है तो 8 आ गया, 4 और 6 जो है वो 10 होता है तो 0 आ गया, तो 1 कैरी चला गया। और ये सेम इसी तरह हमने एंड पे आउटपुट पे जो है वो एरे रिटर्न कराया, उसके जो रिजल्ट थे उन नंबर्स के एडिशन करके जो अच्छा रिजल्ट अच्छा, आया। मैं जी सिंपल समझता था, मैंने लिंक लिस्ट का गौर ही नहीं किया कि लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है, मैंने कहा पहले सिंपल ही शायद ऐड टू नंबर। ओके ठीक है। नहीं, अच्छा। यहाँ पे हमने शुरू में एक वेरिएबल बनाया है, कैरी कैरी के नाम से एक वेरिएबल बनाया है जिसको हमने इनिशियलाइज कराया 0 से। फिर हमने एक डमी नोड बनाई है, ठीक है। और फिर हमने एक समझे करंट एक पॉइंटर है जो डमी नोड के वो पॉइंट कर रहा है हमारे। मैम जो आपने वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया है 0 से, तो इसके बारे में जी, बताना, मीन्स के वो 0 कैरी के लिए इंडेक्स। हमने करवाया। जी, वो ना कैरी वाला वेरिएबल हमने इसलिए इनिशियलाइज किया है, फॉर जिस तरह हमारे पास यहाँ पे 4 और 6 का जो है सम 10 आता है, तो हमें उसका जो है कैरी भी तो कहीं पर स्टोर करवाना है ना। तो उसका 0 तो हम लिख लेंगे अपने नोट के अंदर, लेकिन फिर कैरी जो है हमें स्टोर करना पड़ेगा, हमने उसके लिए वेरिएबल रखा है कि फिर जो 1 है वो हमारा ओके कैरी मैम, मैं वाले समझ वेरिएबल गया। में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जी। ठीक है, ठीक है मैम, समझ गया मैं। जी, फिर उसके बाद हमने क्या किया है, एक while लूप चलाई है कि अगर जब तक हमारे पास लिस्ट 1 और लिस्ट 2 एम्प्टी नहीं हो जाती, और अगर तो फॉर एग्जांपल जी हमने इसलिए कैरी यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा अगर कैरी भी है तब तक while लूप चले। अगर हमारे पास सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ दिए ही 4 और 6 क्या है, उनकी एडिशन करनी है, तो हमारे पास 10 आएगा। अब हम 0 तो लिखेंगे लेकिन हमारा 1 जो है वो तो रह जाएगा, क्योंकि फर्दर हमारी एडिशन हो ही नहीं रही। तो अगर तो हमारे पास कैरी में 1 स्टोर हुआ होगा, तो इसलिए फिर वो दोबारा while लूप चलाएगा उस जो 1 है उसको भी जो है एंड पे आउटपुट पे रिटर्न करवाने के लिए। तो इसलिए जो है हमने यहाँ पे कैरी को भी ऐड करवाया while लूप में अपने। उसके बाद हमने क्या किया, हमने चेक किया अगर तो लिस्ट 1 है तो उसके अंदर क्या करो, एक बार हमने वैल्यू 1 का जो है वेरिएबल बनाया, और फिर हमने कहा है कि वैल्यू 1 के अंदर स्टोर करा दो तो लिस्ट 1 की लिस्ट 1 डॉट वैल्यू 1, ठीक है। जैसे वो यहाँ पे स्टोर करा देगा, जो वैल्यू होगी उसके जो डिजिट होगा उसको वैल्यू 1 में स्टोर करा देगा। और फिर हमने नेक्स्ट यहाँ पे जो है अपडेट कराया उस वैल्यू 1 के पॉइंटर को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ पे 3 जो है इस टाइम 3 स्टोर हो जाता है वैल्यू 1 के अंदर, तो ये जो वैल्यू 1 डॉट नेक्स्ट है तो ये अब पॉइंट करेगा 4 को, नेक्स्ट वाले को। तो यहाँ पे अपडेट करें हम पॉइंटर को। उसके बाद हमने क्या किया, अगर तो वैल्यू 1 में कुछ भी नहीं है तो आप उसको इक्वल कर दो 0 के। और फिर हमने इसी तरह लिस्ट 2 के लिए भी सेम कंडीशन यूज किया है कि अगर तो हमारी जो वैल्यू 2 है का एक वेरिएबल है उसके अंदर हमने जो डिजिट को स्टोर करा है जो वैल्यू 2 का, और सेम इधर फर्दर जो है हमने पॉइंटर को जो है वो अपडेट करवाया वैल्यू 2 के जो लिस्ट 2 है उसके। और फिर यहाँ पे हमने मैम आपने यहाँ इस पे फिर क्वेश्चन हमने को रन किया? मैंने भी करना है। अच्छा मैम, ये लाइन नंबर 18 पे है जो वैल्यू 2 का वेरिएबल लिस्ट नंबर 2, नहीं, और ऐसा नहीं होगा, लिस्ट नंबर 2 होगा और लिस्ट 2 डॉट वैल्यू, नेक्स्ट होगा। नहीं नो मैम, इसकी लाइन नंबर 18 की बात कर रहा हूँ, इससे ऊपर लाइन वाली। नंबर 18। अच्छा मैम, वैल्यू 2 का वेरिएबल आपने लिया और लिस्ट 2 ली है, और वैल्यू 2 ले रहे हैं कि 1 ले रहे हैं, मुझे जाना ये। वेल सिंपल, हम उसकी एक वैल्यू 1 का वेरिएबल लिया हमने, उसमें हम लिस्ट 1 की जो वैल्यू है उसको स्टोर करा। अच्छा तो जी जी, अब इसमें यही जो मिस्टेक मुझे, यही मिस्टेक लग रही थी। थैंक यू, कोई मसला जी नहीं। ये मैम फिर तो आपने उसके बाद लिस्ट फिर 2 नहीं कर दी, ये लिस्ट 1 हाँ, ही नहीं रहनी वो थी? लिस्ट 1 आनी है, सॉरी वो लिस्ट नहीं करते, लिस्ट 2। जी मैम। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे भी हमने सिंपल ऐसी कंडीशन लगाई है और हमने देखा है कि वैल्यू 2 जो है तो उसके जो है इक्वल कर दे, अगर तो नहीं है तो वो 0 के। उस पर हमने टोटल का वेरिएबल बनाया, उस पर हमने वैल्यू 1 को वैल्यू 2 को और कैरी को जो है सम किया है। और फिर हमने कैरी का वेरिएबल जो था उसके अंदर हमने टोटल को डिवाइड किया है, इसका डिवाइड किया 10 के साथ। तो ये जो हमें है कैरी जो है वो कैरी इसका स्टोर करेगा, फॉर एग्जांपल 15 है तो यहाँ पे जो है 1 जो है वो इस कैरी वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और ये हमारा जो टोटल है ये हमें जो है ये इसमें जो है हमारा जो लास्ट डिजिट होगा हमारे एडिशन का वो स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसा 15 था 1 इसमें स्टोर हो जाएगा, जब हम इसका मोड में रिटर्न के साथ तो 5 इसमें स्टोर हो जाएगा।
तो हमने क्या किया है, करंट डॉट नेक्स्ट हमारा डमी नोड के नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, जो अब बनेगी हमारी नई। तो उसमें जो है ये नई नई नोड बना के डमी से नेक्स्ट, तो ये हमें उसके अंदर स्टोर कर देगा हम सबको। और फिर हम उसको करंट का जो है अपडेट कर देंगे, जो हमारा करंट का पॉइंटर है उसको करंट डॉट नेक्स्ट को उसको फर्दर जो है आगे जो है नोट्स ऐड करवाने के लिए, और एंड पे हम रिटर्न करा देंगे डमी डॉट नेक्स्ट, डमी नोट हम रिटर्न करा देंगे। डमी नोट से जो नेक्स्ट होंगी नोट्स वो हमें रिटर्न कराएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू जज़ाक। हाँ, कहीं भी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है। टोटल आएगा ना। किसी को तो कोई इशू हो। नो मैम। मेरी स्क्रीन विजिबल। जी। तो कोई क्वेश्चन रीड करेगा? चले मैं बढ़ती हूँ। You are given जी। the heads of two sorted linked lists, list 1 and list 2. Merge the two lists into one sorted list. The list should be made by splicing together the nodes of splicing of the first two lists. Return the head of the merged linked स्प्लाइसिंग list. है मैम। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? स्लाइसिंग इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्लाइसिंग। नहीं, इसमें तकरीबन वही है, सिंपल हमें इसमें जो है मतलब कि ऑर्डर में हमें जो है रिटर्न कराना आंसर, जैसे हमारा लिस्ट वन में मर्ज करना है, दोनों सॉर्टेड लिस्ट है उन दोनों का मर्ज करके सिंपल जो है हमें रिटर्न कराना है। यहाँ पे जैसे अगर लिस्ट वन में वन है तो वो वन आ जाएगा, लिस्ट टू में वन है तो वन आ जाएगा। हम चेक करेंगे दोनों में कि अगर तो लिस्ट वन की वैल्यू ग्रेटर है, मतलब तो लिस्ट वन की स्मॉलर है तो वो आ जाएगी पहले, नहीं तो अगर लिस्ट टू की स्मॉलर तो वो पहले आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले हमारे पास लिस्ट वन की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमारे पास लिस्ट टू की हम वैल्यू जब कंपेयर करेंगे टू और वन को, तो वन स्मॉलर होगा तो वन आ जाएगा। फिर हमारा जो है हम कंपेयर करेंगे टू और थ्री को, तो हमारा टू स्मॉलर है टू आ जाएगा लिस्ट वन में से। फिर हम करेंगे इसी तरह फर्दर फोर और थ्री को कंपेयर करेंगे, तो हमारा जो थ्री है वो लिस्ट टू का जो है वो स्मॉलर है तो थ्री आ जाएगा। फिर सेम इसी तरह हमारा जो है हम दोनों को करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास फोर आ जाएगा लिस्ट वन का, फिर लिस्ट टू का जो है वो फोर आ जाएगा। सिंपल हम ऑर्डर में जो है इनको रिटर्न कराना है, सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करके। अच्छा, लेकिन मैम यहाँ पे तो लिस्ट वन जो है वो रेड से डिनोट किया हुआ है और लिस्ट टू को पर्पल से। जी तो इसको देख के तो ऐसे लग रहा है कि जैसे उसने पहले लिस्ट टू का आइटम उठाया है, उसके बाद फिर लिस्ट वन के आइटम्स उठा रहा है वन बाय वन मैम, देखिए ऐसे। अगर देखे ना, हमें वहां पे करना तो आउटपुट में अगर हमारा ये भी वन पहले चला जाएगा तो कोई ऑर्डर में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हमने सिर्फ उनको सॉर्ट करना है क्योंकि दोनों सिमिलर है। तो एज सच कोई फर्क हमें नजर नहीं आएगा। यहाँ पे तो हमें खैर पर्पल और रेड का फर्क नजर आ रहा है, वहां पे पर्पल रेड का फर्क भी नजर नहीं आएगा आंसर में आउटपुट में। सिंपली हमने उसको जो है ऑर्डर में रिटर्न कराया है। हमें सिंपल कंपेयर करना है कि कौन सा जो है पहले, अगर देखे ना यहाँ पे जब हमारा हमने सिंपल अगर हमने फॉर एग्जांपल इस वन को पहले ले लिया और फिर बाद में हमने ये वाला वन लिख दिया, और बाद में हमारा पॉइंटर जो है वो अपडेट हुए थे, जैसे हमारा ये वाला वन आया तो फिर हमने वन और टू को जब कंपेयर किया तो ये स्मॉलर था तो ये आ गया, फिर हमने टू और थ्री को किया तो टू हमारा स्मॉलर था तो टू पहले आ गया। तो इसी तरह हमारा जो था ऊपर अब यहाँ पे फोर था और थ्री था तो थ्री आ गया पहले। सही। ऐसा कोई मतलब के फर्क तो नहीं आएगा आउटपुट में। यहाँ पे तो हमें कलर से थोड़ा सा फर्क लग रहा है क्योंकि सिमिलर वो जो है दोनों डिजिट से सिमिलर है दोनों लिस्ट के, तो इतना कोई फर्क नहीं पता चलेगा आएगा, चाहे आप लिस्ट वन के पहले एलिमेंट्स को रखो या लिस्ट टू के। सही। लेकिन आपको होने वो सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए, सॉर्टेड फॉर्म में नहीं अरेंज होने चाहिए, मतलब ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक हो इसलिए गया। हम पहले बनाएंगे एक हेड का वेरिएबल, उसमें हम लिखेंगे लिस्ट नोड।
फिर हम बनाएंगे एक टेल और पॉइंटर, जो कि पॉइंट करेगा इस हेड के ऊपर। ये हमने एक डमी नोड बनाई है जो हेड के नाम से है। फिर हम करेंगे वाइल लूप लगाएंगे, वाइल लिस्ट वन और लिस्ट टू के तब तक ये वाइल लूप चले, कंडीशन हमारी ट्रू हो, जब तक ये हमारी लिस्ट वन और लिस्ट टू जो है वो एम्प्टी नहीं होती। और फिर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ लिस्ट वन डॉट वैल्यू स्मॉलर देन लिस्ट टू डॉट वैल्यू। अगर हमारी लिस्ट वन की वैल्यू जो है वो लिस्ट टू से स्मॉलर है तो क्या करें, टेल डॉट नेक्स्ट कर दे हमारी लिस्ट वन की जो है वैल्यू को स्टोर। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट करेंगे लिस्ट वन इक्वल्स टू लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट। अगर ऐसा नहीं है एल्स तो टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू लिस्ट टू और लिस्ट टू इक्वल्स टू लिस्ट टू डॉट नेक्स्ट। और हम हर दफा इसको अपडेट करेंगे, टेल इक्वल्स टू टेल डॉट नेक्स्ट एंड देन हम लिखेंगे टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू लिस्ट वन लिस्ट टू और एंड पे हम रिटर्न कराएंगे हेड डॉट नेक्स्ट को। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिंपल शुरू में हमने एक डमी नोड बनाई है हेड के नाम से, और जो हमारा एक टेल के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया जो समझे कि पॉइंटर है, जो कोई उस डमी नोड के ऊपर पॉइंट कर रहा है। उसके बाद हमने एक वाइल चलाई कि तब तक जब तक हमारी लिस्ट वन और लिस्ट टू जो है एम्प्टी ना थी, तब तक जो है ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो, और तब तक ये वाइल लूप चले। अगर तो हमने कहा कि अगर तो लिस्ट वन की जो है वो वैल्यू स्मॉलर है लिस्ट टू से, तो वो क्या करे, जो टेल डॉट नेक्स्ट हमारा जो ये था पॉइंटर जो था हमारे हेड को पॉइंट कर रहा था ना, तो वहां पे क्या करेगा, जो टेल डॉट नेक्स्ट जो डमी नोड है उसे नेक्स्ट एक नोड बनाए, उसके अंदर जो है लिस्ट वन की जो है वो वैल्यू को स्टोर कर दे, ठीक है। और इस तरह हमने क्या, फिर लिस्ट वन के अंदर हमने जो लिस्ट वन को अपडेट कर दिया लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट से, या फर्दर आगे नेक्स्ट को देखेगा। और फिर हमने एल्स कंडीशन लगाई, अगर तो ये नहीं हो रहा तो वो जो क्या करे, टेल डॉट नेक्स्ट में लिस्ट टू की वैल्यू को स्टोर कर दे और लिस्ट टू के पॉइंटर को जो है वो अपडेट कर दे। और ये जो है यहाँ पे हमने क्या किया, हर आइट्रेशन पे ये वाली जो है लाइन चलेगी, जो कि हमारी जो एक मिनट, जो हमारे क्या करेंगे, जो हर आइट्रेशन के बाद जो है हमारे टेल वाला जो पॉइंटर होगा, जो हमारा पॉइंट कर रहा होगा उसको नेक्स्ट जो नोड पर पॉइंट करवाएगी, जो फर्दर अगली अगली नोड बनेगी। फिर हमारा जो है लास्ट पे हमने ये डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू कर दिया कि अगर तो हमारी लिस्ट वन फॉर एग्जाम्पल सारी चल जाती है और हमारे जो लिस्ट टू के अंदर फोर के आगे फाइव भी है और हमारे पास फाइव तो रह जाएगा, तो अगर तो एंड पे जो एक लिस्ट जो है वो अगर एम्प्टी हो जाती है और दूसरी वाले के अंदर अगर फर्दर नंबर्स रह जाते हैं, तो क्या करेगा, वो जो है लिस्ट वन में अगर तो बच जाते हैं तो वो लिस्ट वन के सारे नंबर जो है एंड पे जो है वो एंड पे ऐड करवा देगा, नहीं तो अगर लिस्ट टू के बजाते हैं तो वो लिस्ट टू के एंड पे ऐड करा देगा, जो हमारे रिजल्ट की जो वो लिस्ट होगी उसके। तो एंड पे हमने क्या किया, रिटर्न करा हेड डॉट नेक्स्ट को। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हमारे पास इस तरह हम ये एग्जांपल देख रहे थे, हमारा सबसे पहले हमने बना ली, जब हमारे पास फर्स्ट टाइम ये वाइल लूप चलेगी तो हमारे पास वो चेक करेगा कि हमारी लिस्ट वन में वन पड़ा हुआ और लिस्ट टू में भी हमारे पास वन पड़ा हुआ, वो ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स करेगा, वो ये जो एल्स वाली कंडीशन है ना इसमें आ जाएगा कि हमारी जो लिस्ट वन की वैल्यू स्मॉलर नहीं है।
ये एल्स वाली कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, और क्या करेगा वो टेल डॉट नेक्स्ट में हमारी, वो एक पहले तो ऑलरेडी हमारे पास एक डमी नोड थी पड़ी ऊपर जो हमने बनाई थी, ठीक है, वो क्या करेगा यहाँ पे हमारी, अब यहाँ पे वन को स्टोर कर देगा, लिस्ट जो टू है उसके वन को, इस ये वाला वन जो है हमारे पास स्टोर हो गया यहाँ पे, लिस्ट टू का था। और फिर उसने क्या किया, जो लिस्ट टू का था उसको लिस्ट टू डॉट नेक्स्ट, उसने अब इसका वो जो है टारगेट करने लग गया इसकी बजाय, क्योंकि हमने ये अब स्टोर करा लिया, इस लाइन से ही हुआ। फिर क्या किया उसने, टेल इक्वल्स टेल डॉट नेक्स्ट, अब वो ना ये जो अब ये अपडेट कर रहा है हमारी जो ये हमारी टेल के वेरिएबल के अंदर हमने डमी नोड को पॉइंट करा था, तो हमारा जो टेल का वेरिएबल है अब जो इसके नेक्स्ट प्रीवियस अगला फर्दर आएगा ना उसको जो है अब उसने जो है जो अपडेट किया। अब फिर वो क्या करेगा, दोबारा से जब वाइल लूप चलेगी फिर अब वो कंपेयर करेगा, फिर से हमारा वो कंपेयर करेगा, फिर से लिस्ट वन की वैल्यू जो है वो स्मॉलर लिस्ट टू की वैल्यू से, अब हमारी जो है यहाँ पे वन और यहाँ पे थ्री है, तो हमारी जो लिस्ट वन की ये वाली इस कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब वो क्या करेगा, टेल डॉट नेक्स्ट यहाँ पे जो है टेल डॉट नेक्स्ट में जाके वो लिस्ट वन की जो वैल्यू थी उसको स्टोर करा दिया उसने वन को, और हमारी जो है अपडेट करा दिया जो लिस्ट वन की, लिस्ट वन में को अपडेट करा दिया, वो टू के ऊपर जो है वो पॉइंट कर रहा है। अब वो फिर फर्दर जो है इसी तरह ये जो है फिर टेल को हमने करवाया, इंक्रीमेंट करा दिया, मतलब कि एक उसमें फिर वो नेक्स्ट पॉइंट करने लग गई टेल, एंड पे जाके फिर दोबारा से व्हाइल लूप हुई एग्जीक्यूट, फिर से इफ कंडीशन चली टू और थ्री, तो उसने देखा कि टू जो है वो उसकी वैल्यू स्मॉलर है, तो इफ कंडीशन ट्रू हो गई। सेम इसी तरह उसने जो है टेल डॉट में नेक्स्ट में जो है वो लिस्ट वन की वैल्यू को टू को स्टोर करा दिया, और फिर उसने अपडेट करा दिया लिस्ट वन को। अब हमारे पास वो फोर पे आ गई। अब फिर से जब वाइल जो हम इसने फिर से टेल डॉट नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट पे जहाँ केवल लाइन की, तो ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट बनाएगा नोड और पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड को, और फिर जो है हमारे पास दोबारा से जब ये वाइल लूप चलेगी तो हमारे पास वो फिर से चेक करेगा फोर और थ्री को, ये वाली इस बार ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, ये वाली एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सेम इसी तरह पहले वो उसको थ्री को स्टोर करवा देगा और फिर लिस्ट टू में अपडेट करा देगा इसको, फिर से वो सेम इसी तरह ये जो है टेल इक्वल्स टू टेल डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा टेल में, और फिर इसी तरह ये इफ और एल्स की कंडीशन फिर से चेक होगी, अब दोनों तरफ फॉर है, फिर से ये वाली कंडीशन इफ वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, एल्स वाली चलेगी, अब वो सबसे पहले फोर लिस्ट टू के फोर को करा देगा और फिर लिस्ट वन के करा देगा, सेम इसी तरह एंड तक हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सारे के सारे लिस्ट वन जो है वो फोर अपेंडिक्स का करा देता लिस्ट में, और इसके फोर का नेक्स्ट जो है वो फाइव पे होता यहाँ पे, और हमारे ये जो है लिस्ट वन खत्म हो चुकी होती, तो एंड पे जाके क्या करते थे कि हमारी वाइल लूप की जो कंडीशन है फॉल्स हो जाती यहाँ पे। तो जब ये होती मतलब कि जब सारे के सारे इसके एलिमेंट्स अपेंड हो जाते और ये एम्प्टी हो जाती, तो हमारे पास अभी लिस्ट तो पड़ी थी, तो एंड पे क्या करता है, जो लाइन नंबर 18 है, तो ये हमारे पास लिस्ट टू के जो है वो एलिमेंट्स बच जाते हैं, तो सिंपल जो है लास्ट जाके जो है फाइव को पेड करा देता हमारी लिस्ट में, और एंड पे इस तरह हमने फिर रिटर्न किया हेड डॉट नेक्स्ट, क्योंकि हेड हमारा डमी था, डमी तो हमें लेना नहीं होता, इसलिए जो है हेड डॉट नेक्स्ट मतलब यहाँ से जो है वो लिस्ट को रिटर्न कर। सबको क्लियर है ये? सबको क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम क्लियर। सर कहिए, अब आप करेंगे प्रेजेंट? हाँ मैम इसको एक बार रन कर दें पहले। एक मिनट करती
आंसर तो ये आपको समझ आ रही है यहाँ पे क्या मसला आ रहा है। हालांकि वैल्यू को तो हम इसी तरह जो है वो पॉइंट करते हैं। आंसर तो ये वो सबमिट मेरे ख्याल से इसलिए नहीं कह रहा कि इंटरनेट इशू वैसे तो एक्सेप्ट कर लिया उसने। आवाज आ रही जी है मेरी आपको? जी मैम आ रही है आपकी आवाज़। हाँ ठीक है मैम, मैं फिर प्रेजेंट कर लेता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया था छोटा सा। ठीक है सर। एक मिनट दीजिए हमें। क्या आपको नजर आ रही है स्क्रीन? ओके। जी तो सर विजिबल। मैं ही पढ़ देता हूँ ये क्वेश्चन। रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड लिस्ट। Given the head of sorted list, linked list, delete all the duplicates such that each element appear only once. Return the linked list sorted as well. तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमें एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट दी गई है। जैसे ये सॉर्टेड लिंक लिस्ट दी गई है और इसमें से जितने भी डुप्लीकेट हैं
वो हमने रिमूव करने हैं। तो रिलेटिवली इजी होना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है लिंक लिस्ट। तो एक मिनट, अगर सॉर्टेड है तो हमें ऑलरेडी पता होगा कि वन के बाद वन ही आएगा। अगर ये डुप्लीकेट है, ऐसा नहीं हो सकता कि टू के बाद वन आ जाए, क्योंकि वो सॉर्टेड काउंट नहीं होगी फिर, राइट। एंड या अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमें पता है लिंक लिस्ट में एड्रेसेस यूज होते हैं। तो एक तो वन 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 टू, ये तो है वैल्यू। उसके बाद ये जो एरो है ना, ये वो एड्रेसेस हैं जो पॉइंट कर रहे हैं अ, किसी दूसरे उसकी तरफ, किसी दूसरे नोड की तरफ। ओके, एक मिनट। ओके, सो ये किसी दूसरे नोड की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो ये होगा, जैसे सपोज हमें इसको नाम देते हैं करंट। तो ये बेसिकली होगा, ये जो एरो होगा करंट डॉट नेक्स्ट, जो कि पॉइंट कर रहा होगा इसे। तो करंट डॉट नेक्स्ट जो है वो इस नोड और इस वन के इक्वल होगा। एंड देन करंट डॉट नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो हम इस पर पहुंच जाएंगे। हमने क्या करना है कि हमने ये जो कनेक्शन है ना इसका, ये तोड़ना है अगर ये डुप्लीकेट है, और इसको डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट करना है आगे। अब ये भी ऐसा भी हो सकता था कि ये थ्री थ्री होता, एंड देन या दो, हमारे पास तीन के नोड आ गए सपोज। अब हम क्या करेंगे, पहले वाला जो नॉन डुप्लीकेट नोड होगा, यानी सबसे पहले जो वन आया आया होगा उसे तो हम रखेंगे। उसके बाद दूसरे वाला हम उसके साथ कनेक्शन तोड़ देंगे, और ये वन टू हमें यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा। फिर हम देखेंगे आगे तीसरे वाला, चेक करेंगे कि या क्या ये दो डुप्लीकेट हैं। हमें नजर आएगा ये डुप्लीकेट नहीं है। इसका भी हम चेक करेंगे कि क्या ये और ये डुप्लीकेट हैं। हमें दिखेगा नहीं डुप्लीकेट है, तो वन और टू को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे टू और थ्री क्या डुप्लीकेट है, नहीं है, तो हम इन्हें ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो थ्री में जो सॉरी इस टू वाले नोड में जो एड्रेस स्टोर होगा ना, वो इस थ्री वाले नोड का होगा। फिर इस थ्री वाले नोड में पहले हमने देखा कि ऑलरेडी इसका एड्रेस स्टोर हुआ हुआ है, लेकिन क्योंकि ये डुप्लीकेट है तो एक काउंट नहीं होगा, तो हम यहाँ से इसका कनेक्शन तोड़ देंगे। ऐसा भी हो सकता था कि वन वन, यहाँ वन हो गए तीन, और यहाँ पर एक और वन आ गया, ठीक है। तो ये एक और वन आ गया, और उसके बाद ये डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है थ्री से। ठीक है, ये डायरेक्टली अब थ्री से कनेक्ट कर रहा है। तो इस ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, ये पहले इस नोड से इस नोड को, इसकी वैल्यू कंपेयर करेगा, देखेगा कि अगेन वन वन है, डुप्लीकेट है, तो वो इससे कनेक्शन तोड़ के ना वो जाके आगे जाएगा। वो फिर इसके अगेंस्ट चेक करेगा, इस केस में यहाँ पर फिर वन है, तो वो फिर इसके कनेक्शन तोड़ देगा, वो और आगे जाएगा। वो देखेगा अच्छा यहाँ पर नया वो आ गया है नोड, नई वैल्यू आ गई है, तो वो वैल्यू यूनिक है, तो वो उन दो को कनेक्ट कर देगा। तो ये हो जाएगा वन और थ्री। तो इसे टू की जगह सपोज यहाँ तो थ्री कर देते हैं। और फिर वो अब इस थ्री से आगे चेक करेगा, वो देखेगा अच्छा ये फिर डुप्लीकेट आ गया, तो इससे कनेक्शन तोड़ देगा। ओके, इट्स सिंपल। तो ये आपको समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन है और अगर आपका, तो फिर फ्री टू आस्क इसमें, वरना कोड हम करते हैं। जी सर। ओके, तो सबसे पहले हम एक करंट बनाएंगे और उसे हेड की इक्वल करेंगे। हेड जो है वो हमारा नोड है, वो यहाँ पर वन पर पोजिशनड होगा। इसे हमने रिटर्न करना है। करंट हम इसलिए बना रहे हैं ताकि एक डुप्लीकेट नोड बना रहे हैं ताकि हम उसे ट्रेवर्स कर सकें इजीली। तो अब हम एक लूप चलाएंगे वाइल करंट, और उसके अंदर हम एक नेस्टेड लूप लिखेंगे, वाइल करंट डॉट नेक्स्ट एंड करंट। पहले तो हमने ये देखना है कि वो उसका आगे वाला नोड अवेलेबल है भी या नहीं। तो ये वाली चेक करिए कि लिंक लिस्ट बिल्कुल एम्प्टी ही ना हो। अगर लिंक लिस्ट बिल्कुल एम्प्टी होगी तो हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे उसे, राइट। हम डायरेक्टली हेड रिटर्न कर देंगे। ओके चलें,
लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो ये वाली लूप एग्जीक्यूट हो रही है। ये वाली कंडीशन है, ये चेक करिए कि लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड तो नहीं है, यानी एक तो ये चेक करिए कि एक ही नोड तो नहीं है, और दूसरा फिर वो चेक करिए कि जब तक ये कंडीशन तब चलती रहेगी जब तक कि आगे एक नोड मौजूद है। राइट, कि सपोज अगर यहाँ सिर्फ वन होता तो इसने इस वाइल लूप में दाखिल ही नहीं होना था। और जैसे ही यहाँ पर टू पर हम पहुंचेंगे ना, तो ये ऑलरेडी जो कनेक्शन जो लूप है वो चलना बंद हो जाएगी। ओके। ओके, सो एक तो कंडीशन हमारी ये है कि जब तक आगे एक नोड मौजूद है तब तक ये चलता रहे। दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि जब तक करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वेल इज इक्वल टू करंट डॉट वेल। ओके, सो ये वाली कंडीशन क्या कर रही है कि तब तक चलता रहेगी, ये अंदर वाली लूप तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये जो वैल्यू है दो नोड्स की वैल्यूज हैं, यानी करंट वैल्यू और अगले नोड की करंट वैल्यू वो इक्वल है, तब तक ये वाइल लूप है ये एग्जीक्यूट होती रहेगी। और तब तक तो दो कंडीशन हमने इस वाइल के अंदर लगाई हैं, एक तो कि आगे नोड मौजूद होना चाहिए, और जो नोड है अगले वाला जो नोड है उसकी वैल्यू जो आपकी करंट नोड है उससे इक्वल होनी चाहिए। अगर तो वो है इक्वल तो हम क्या करेंगे, जो करंट हमारा नोड है ना उसकी वैल्यू उसका जो पॉइंटर है उसे हम एक स्टेप आगे मूव कर देंगे। तो ये करंट डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपको मैं समझा रहा था यहाँ पर कि वन इससे कनेक्ट है, अब इसके बाद जो वन जो है वो आगे जाके इससे कनेक्ट होगा। ये करंट डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा है ना, करंट इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, करंट डॉट नेक्स्ट यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, तो वो करंट डॉट नेक्स्ट को ना वो इसकी इक्वल कर रहा है। वो जो करंट डॉट नेक्स्ट के अंदर जो एड्रेस था वो करंट डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट वाले एड्रेस की इक्वल कर रहा है, तो वो यहाँ से वो ये कनेक्शन ऑटोमेटिकली टूट जाएगा और इन दो का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये वाली लाइन ये पार्ट एग्जीक्यूट कर रही है। ओके, अच्छा इसके बाद हमें क्या करना है, अ, इसके बाद हमने जो अंदर वाली नेस्टेड वाइल लूप है इससे बाहर आ जाना है, और फिर हमने एक और बार करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट लिखना है। अब करंट डॉट नेक्स्ट हम क्यों लिख रहे हैं, हो सकता है कि वो अ, यहाँ नीचे शायद एग्जांपल दी भी गई हो। हाँ, और अब देखें सपोज हमारे पास इन दिस केस ये लिंक लिस्ट दी हुई है, ये हमारे पास प्राइमरी लिंक लिस्ट है जिस पे हमने काम करना है। अब कोई इसमें डुप्लीकेट ऑलरेडी मौजूद है ही नहीं, तो ये वाला जो करंट है इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट है, ये उसे ट्रेवर्स करने में मदद करेगा। तो इसका सिंपली यही मकसद है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, रिटर्न हेड करेंगे। रिटर्न हेड क्यों करेंगे, क्योंकि करंट हम ट्रेवर्स कर रहे थे, हेड जो है वो नोड अपनी उसी जगह पर मौजूद रहेगा। ओके, तो यस इतना ही है आई थिंक, इसमें और कुछ समझाने वाला नहीं है। या एक और पॉइंट था लेकिन अब वो मेरे जहन से निकल गया। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गई होगी, कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें पूछ लें। इसे एक बार रन भी कर लेते हैं। अच्छा, 23% तो बीट कर रहा है। अ, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं। सर ओ आप फैन, सबको एक दफा फिर बता देंगे। जी मैम, कोड भी मैं बता देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हालांकि हमने क्योंकि दो आप देख रहे हो कि वाइल लूप लगाई, एक नेस्टेड वाइल लूप है हमारे पास, मगर फिर भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आ रही है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि अगर हम जो इसे ड्राई रन करके देखें तो और ऑर्डर हम चेक करें तो हमें अंदाजा होगा कि हर जो नोड है ना हम उसे एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, दूसरी मरतबा नहीं कर रहे। तो ये जो बाहर वाली वाइल लूप है ये तब एग्जीक्यूट होगी जब तक एक सिंपल हमारे पास नोड है, जैसे ये सिंपल लिंक लिस्ट है, उसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है, या फिर जब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं तो कोई डुप्लीकेट वाला पार्ट नहीं है। सपोज नीचे चलते हैं जरा, यहाँ पर अगर आप देखें तो अब देखिए पहले वाइल लूप ये एग्जीक्यूट हुई, ये यहाँ पर करंट आया फिर वो इस लूप के अंदर चला गया।
अब करंट डॉट नेक्स्ट, अब ये वाली जो वाइल लूप है ये तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक हमारे पास डुप्लीकेट है। तो यहाँ पर नेस्टेड वाइल लूप एग्जीक्यूट होगी, फिर जब हम इस पर पहुंचेंगे ना, तब ये इससे बाहर निकल आएगा और वो ये वाला पॉइंट एग्जीक्यूट करेगा, ये वाली जो लाइन है। फिर इससे बाहर फिर जब हम इस पर पहुंचेंगे तब भी यही वाली तब ये वाली जो नेस्टेड वाइल लूप है वो एग्जीक्यूट होने लग जाएगी, और फिर वो इसका कनेक्शन सवर कर देगा और जो डुप्लीकेट है वो रिमूव कर देगा। अच्छा, डुप्लीकेट पाइथन वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिपेंड करता है। कब कुछ लैंग्वेजेस हैं जो आपसे डिमांड करेंगी कि आप नोड को डिलीट करें मेमोरी से इंटायरली, C++ टाइप। लेकिन पाइथन में क्या होता है कि सिर्फ कनेक्शन सर्वर होता है, वो जो नोड है ना वो उस एड्रेस पर मौजूद रहेगा आपकी मेमोरी के अंदर, और उसे अगर आप मैनुअल एड्रेस आपको पता हो तो आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी लिंक लिस्ट का हिस्सा नहीं होगा, और ओवर टाइम वो डेटा ओवरराइट हो जाएगा जैसे अगर आपकी मेमोरी फुल होती है। तो कोड भी हो सकता, मैं एक मरतबा कर देता हूँ रिवाइज। ये करंट है, ये हमने एक नोड बनाया है जो हेड की इक्वल है, जो यहाँ पर मौजूद है। एक वाइल लूप लगाई, ये तब तक चलती रहेगी जब तक नोड मौजूद है, और फिर हमने एक दूसरी वाइल लूप लगाई, ये तब तक चलेगी जब तक एक तो हमें आगे एड्रेस मौजूद है, अगला नोड मौजूद है, और साथ जो पिछले नोड की वैल्यू है वो अगले नोड की इक्वल है, यानी नेस्टेड वाइल लूप है ये। और ये तब तक चलेगी जब तक ये डुप्लीकेट को हैंडल करती है, ये नेस्टेड वाइल लूप से डुप्लीकेट को हैंडल करती है, तब तक चलेगी जब तक अंदर एक डुप्लीकेट मौजूद होगा। और अगर इन सच केस के डुप्लीकेट मौजूद होगा तो वो उससे अगले वाला नोड है ना उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगी, और एंड सो ऑन ये वाइल लूप वो करती जाएगी। ये जो करंट है ये नॉर्मल करंट डॉट नेक्स्ट है, ये नॉर्मल जो ट्रेवर्सिंग है उसे हैंडल करता है। एंड एट द एंड हम हेड रिटर्न कर रहे हैं। हेड जो है वो हमेशा यहीं पर मौजूद रहा था, कीप इन माइंड हमने करंट को ट्रेवर्स किया था, हेड को ट्रेवर्स नहीं किया था। तो होपफुली क्लियर रहा होगा सबको। एनी क्वेश्चन? ओके, चलें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैम अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना मैम आप एंड कर दें। चलें मैम, आप एंड कर दें सेशन। ठीक है सर।